रेट करेंगे इंशाल्लाह अज़ीज़, अपनी ओन सोर्स को और बढ़ाएंगे। प्रॉपर्टी टैक्स है, इस साल तकरीबन 14 करोड़ रुपए हमने जमा किए हैं। अगले साल का हदफ हमारा 20 करोड़ क्रॉस करने का है। तो ये जितनी रकम जमा होगी ये सब, मैं समझता हूँ कि ये जो है एक बड़ा चेंज होगा। और कराची मैं समझता हूँ जो कि इस वक्त इससे गुज़र रहा है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इंतखाब सूरी। आज मैं मौजूद हूं एक ऐसे प्रोग्राम में जो कि टाउन गुलबर्ग कर रहा है। इस वक्त दरख्त एक बहुत बड़ी ज़रूरत है और दरख्त प्लांटेशन के लिए मुहिमात लोग मुख्तलिफ शुरू कर रहे हैं और एक गुलबर्ग टाउन ने इस वक्त अच्छी मुहिम का आगाज़ किया है। और इस वक्त गुलबर्ग टाउन के चेयरमैन भी मौजूद हैं और गुलबर्ग टाउन के अलावा यूसी के भी अफराद मौजूद हैं, चेयरमैन मौजूद हैं। आज के इस तकरीब के इफ्तिताह नुसरतुल्लाह जो टाउन चेयरमैन है, टाउन नाजिम है, और इसी तरह फारूक नेमतुल्लाह जो भी एक टाउन नाजिम की हैसियत से यहाँ काम कर रहे हैं और बाकायदा आज इस दरख्त लगाने की मुहिम का यहाँ पे आगाज़ हो रहा है। और इसमें इसके अलावा दीगर अफराद में जो है हमारे पास सईद आमिर मूसा हैं और सईद आमिर मूसा साहब भी इस यूसी के जहाँ ये काम हो रहा है इस वक्त इसके चेयरमैन हैं। और इसी साथ और भी लोग हैं जिसमें सहाफ़ी हज़रात और दीगर लोग हैं। कौंसलर्स में इस वक्त अकबर ख़ान मौजूद है, असफ़र मौजूद है, अलिफ़ ख़ान मौजूद है और एक बड़ी तादाद में टीम मौजूद है जो कि बाकायदा इफ्तिताह कर रही है इस प्लांटेशन के। तकरीबन 50,000 प्लांट्स लगाने का ये प्रोग्राम है। 50,000 अगर प्लांट्स लगा लिए जाएँ तो एक बड़ी पेशरफ्त होगी। और जब से गुलबर्ग टाउन में बाकायदा ये तंजीम आई है, हाफिज़ नईम की टीम आई है, जमात इस्लामी की टीम आई है, काम बहुत ज़्यादा माशाल्लाह कर रहे हैं। और ये मैं एक अपनी ही राय नहीं बल्कि मैं ग्रुप्स में देखता हूँ, बहुत से ग्रुप्स में व्हाट्सअप के देखता हूँ, आम आदमी और जो जमात के और उनसे वाबस्ता भी नहीं है, तहरीक से वाबस्ता भी नहीं है, इनकी तंजीम से वाबस्ता नहीं है, मुखालिफिन भी हैं, वो भी इस बात को मान रहे हैं कि काम हो रहा है। अच्छा, ये एक बड़ी बात है कि मुख्तसर वक्त में और मुख्तसर क़िल्लत जो उनको फ़ंड्स की है, उस फ़ंड्स की सूरत हाल में इन्होंने जो है ये काम किया है। वरना तो इससे पहले लोग रोते रहे और कहते रहे कि ये फ़ंड के लिए रोते रहे, काम तो क्या हुआ आपको जानते हैं। लेकिन ये लोग फ़ंड्स के लिए नहीं रो रहे बल्कि काम कर रहे हैं और मुस्तकिल काम कर रहे हैं। क्या सफाई का मामला है, क्या सीवरेज का मामला है, क्या जो है वो किसी और अफराद की यानी लोगों की मदद का मामला है। तो चलते हैं, मज़ीद गुफ्तगू करते हैं। अब फारूक नेमतुल्लाह रूह रवा इस मुहिम के हमारे साथ मौजूद हैं और सब जानते हैं आपको टाउन के हवाले से भी। जी फारूक भाई सर बताएं इस मुहिम के बारे में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपके इल्म में है कि इस दफ़ा कराची शहर में जिस तरह एक गैर मामूली मौसम हुआ है और 50 डिग्री को भी उसने क्रॉस किया। वैसे तो दरख्त लगाना तो नेकी का और सदक़ा जारिया का काम है। मौसम शदीद हो ना हो, ये अमल तो मुस्तकिल जारी रहना चाहिए इंसानी सेहत के लिए भी, और अल्लाह ताला ने जो कुदरती निज़ाम बनाया है उसके लिए भी दरख्त लगाना बहुत ज़रूरी है। तो इस गर्मी की शिद्दत का मुकाबला करने के लिए, पब्लिक की अवेयरनेस के लिए ये कैंपेन बनाई गई है। और रूह रवा मैं नहीं हूँ बल्कि हमारी ये पूरी गुलबर्ग टाउन की पूरी टीम है। नुसरत भाई हैं जो चेयरमैन हैं, हमारा पार्क्स डिपार्टमेंट है, हमारे अहले मोहल्ला हैं, हर जगह की आम पब्लिक है। तो 50,000 दरख्त इंशाअल्लाह अज़ीज़ हर हफ्ते बुध और हफ्ते के दिन ये कैंपेन हुआ करेगी गुलबर्ग टाउन के मुख्तलिफ़ इलाक़ों में और पूरे मानसून सीज़न तक ये जारी रहेगी। और इंशाअल्लाह अज़ीज़ कम अज़ कम गुलबर्ग टाउन की हद तक हम इन दरख्तों के ज़रिए गर्मी का भी मुकाबला करने में अल्लाह ने चाहा तो किसी हद तक कामयाब होंगे और ये दुनिया और आखिरत दोनों में हमारे लिए बख्शिश का और मग़फ़रत का और आसानी का बाइस बने। और भाई इस वक्त हम मौजूद है, यहाँ लाइब्रेरी चला करती थी और लाइब्रेरी के ऊपर अभी क्या टाउन के प्लानिंग है? देखिए, ये तो खंडर हो गई थी ये जगह, इसकी चीज़ें चोरी हो गई थी। अल्लाह के फजल करम से मैं गुजारिश करूँगा ज़रा कि वो सामने दिखा दें। लाइब्रेरी हुआ करती थी पहले जो कि बंजर हो गई थी। अल्लाह के फजल करम से इसे दोबारा रिवाइव किया और है छोटी सी जगह लेकिन अब बहुत अच्छी खूबसूरत लाइब्रेरी बन गई है। किताबें इसमें अवेलेबल हैं, आबाद हो गई है। अनकरीब इसका एक इफ्तिताह भी अगर बाकायदा है तो वो भी हो जाएगा और फिर कम से कम हमारे इस इलाके के लोगों को एक मुताले की जो एक हमारी शनाख्त है, पढ़ना, इल्म हासिल करना और फ़जूल चीज़ों में वक्त ज़ाया करने के बजाय किसी किताब से अपना रिश्ता जोड़ना, ये अमल शुरू किया है और वक्त के साथ साथ इसे और बढ़ाएंगे।
और कोशिश होगी कि एक पॉजिटिव एक्टिविटी में कोई ज़्यादा से मोटे ज़्यादा मोटे काम अगर 10 सेकंड में, क्योंकि टाइम आपकी मसरूफ़ है फारूक भाई, तो कुछ मोटी मोटी बातें जो टाउन कर रहा है या कर चुका है, मोटे कुछ मोटे बताना कामों चाहें? में जो सबसे मोटा काम है इस वक्त वो पानी और सेवरेज का है, जो बराह रास्त हमारी ज़िम्मेदारी में नहीं है, लेकिन क्योंकि हमारे लोग जिन्होंने हमें चेयरमैन मुंतखब किया है, ज़िम्मेदार बनाया है, वो किसी सूरत ये समझने को तैयार नहीं है कि इसका एक अलग डिपार्टमेंट है, कराची वाटर एंड सेवरेज कॉरपोरेशन, उसका अमला है, उसका बजट है। तो लेकिन हम ना चाहते हुए भी और चाहते हुए भी ये काम कर रहे हैं और करेंगे। सेवरेज में हमने तकरीबन 1 करोड़ 22 लाख रुपए खर्च किए हैं अपने लोगों को आसानी फराम करने के लिए, बरसा बरस के मसले हल किए हैं, टूटी हुई लाइनें, ख़राब हुई हुई लाइनें, मेन होल, उनके कवर, रिंग स्लैब, और ये सारा काम इसलिए किया है कि अगर हम नहीं करें तो इन आबादियों में रहना जो है वो दूभर हो जाए लोगों का। लेकिन हम ये चाहते हैं, इसी तरह पानी का तो ये तकरीबन 70-80 लाख रुपए का काम है, उसमें जो कास्ट आयरन की लाइनें उसे रिप्लेस किया है, लीकेजेस हैं वो की हैं, वॉल रिपेयर किए हैं, कहीं पानी नहीं आ रहा था उसको अटैम्प्ट किया है, बरसा बरस के ऐसे पानी के मसले थे उसको जो है वो एड्रेस किया है। तो जैसे जैसे हम काम करते जा रहे हैं लोगों की तवक्कुआत जो है ना वो बढ़ती चली जा रही है, और तवक्कुआत वजह भी वो कहते हैं जब एक इलाके का मसला आपने हल किया तो हमारा मसला भी जो आप हल करें। तो हम लोगों को इस ज़रिए से ये पैगाम देना चाहते हैं कि हम तो ये काम करते ही रहेंगे, लेकिन जो इसके असल ज़िम्मेदार हैं उनको भी बार बार मुख्तलिफ़ ज़राए से इस बात को बावर कराना ज़रूरी है कि आप अपनी ज़िम्मेदारी क्यों अदा नहीं कर रहे। इतनी बड़ा डिपार्टमेंट है, सूबाई हुकूमत है, आपके करोड़ों के बजट हैं, वर्ल्ड बैंक से आप कर्ज़ा ले रहे हैं, लेकिन अपने लोगों पे आप खर्च करने के लिए जो वो तैयार नहीं है। कुछ लोगों का गुमान ये है कि हमें इसके लिए शायद कोई एक्स्ट्रा फ़ंड मिल रहे हैं, कोई एक्स्ट्रा फ़ंड हमें नहीं मिल रहा। जो हमारी ग्रॉस सैलरी है उससे कम हमें OZT मिलती है 1 करोड़। ये तो वो ओन सोर्स की रेवेन्यू है जिसे हम मेहनत करके जमा करते हैं। एडवर्टाइजमेंट की का टैक्स है, शॉप बोर्ड है, ट्रेड लाइसेंस है, ये वो और इमूवेबल प्रॉपर्टी का है, ये वो चीज़ें हैं जो पहले एग्जिस्ट करती थी, लेकिन एक ख़ास माइंडसेट के साथ इनको रिकवर कम किया जाता था और अपनी फ़ीसें ज़्यादा वसूल की जाती थी और इतना पैसा जमा ही नहीं होता था कि लोगों के ऊपर ख़र्च हो सके। ये अल्लाह का शुक्र है कि अब थोड़ी सी ईमानदारी से कोई महीने में हम 1.5 से पौने 2 करोड़ रुपए जमा करते हैं और उसे अपने लोगों पे खर्च करते हैं। फंड नहीं मिल, यानी हमारी डबल मेहनत है, पैसे जमा भी करें, फिर पैसे खर्च भी करें और अपने लोगों की इस मुश्किल को आसान भी करें, जो बराह रास्त हमारी ज़िम्मेदारी नहीं है। तो लेकिन हम ये काम करते रहेंगे इंशाअल्लाह अज़ीज़। लेकिन लोगों से हम ये चाहते हैं, आम पब्लिक से, कि उन डिपार्टमेंट को और इन डिपार्टमेंट के हायर अप्स को किसी न किसी तरह से ज़रूर बावर कराएं कि आप अपने हिस्से का काम करें, क्योंकि देखिए हमारे काम की भी एक कैपेसिटी है, वसाइल की भी एक कैपेसिटी है। तो बड़े बड़े काम तो जो नहीं है, बाकी ये पार्क की डेवलपमेंट का काम जो है वो जारी है अल्हम्दुलिल्लाह। आजकल नालों की सफाई हो रही है, आपने देखा होगा मुख्तलिफ़ जगह, मैनुअल भी, विंचिंग मशीन से भी। फिर इसी के साथ साथ हमने जो पार्क डेवलप करके इफ्तिताह कर दी है, कुछ नए पार्क सेलेक्ट किए हैं, प्लेग्राउंड सेलेक्ट किए हैं, जिन्हें आइंदा आने वाले महीनों के अंदर हम आबाद भी करेंगे, रोशन भी करेंगे। और फिर इसी के साथ साथ फिर हम आएंगे सड़कों के ऊपर, और अल्लाह ने चाहा तो जो बैक गलियाँ हैं जहाँ कहीं पेवर की ज़रूरत होगी तो पेवर, और जहाँ CC वर्क का होगा तो CC वर्क। इंशाअल्लाह अज़ीज़ आइंदा 6-7 महीने में काफ़ी बेहतरी आपको नज़र आएगी। एक सवाल मैं चाहता हूँ कि जो लोग काम नहीं करते थे, फंड्स के लिए बहुत रोना रोते थे और उन्होंने बड़ा रोना रोया, उसके बाद जो है वो क्या किया, शहर को सबके सामने सब देख सकते हैं। आप काम भी कर रहे हैं बहुत ही, जिस तरह बताया आपने माशाल्लाह से, अपने मुख्तसर फंड से इतना काम करके दिखा दिया आपने। तो अब आप क्यों नहीं इसके ऊपर आवाज़ उठाते कि फ़ंड भी दिया जाए ना? आवाज़ तो देखिए हम उठाते ही हैं, लेकिन हम अपना काम तो नहीं रोक सकते ना, और हम ये तो नहीं कर सकते कि नहीं जी हमारे पास तो ना फ़ंड है ना इख्तियार है। तो क्योंकि हम तो आए काम करने के लिए। और दूसरी सबसे बड़ी बात ये है कि देखिए ये तो हमारी सरिश्त में है ना लोगों की खिदमत। जब हम चेयरमैन नहीं थे, जब भी ये खिदमत करते थे, 2001 से 2005 की 18 साल तक बग़ैर ज़िम्मेदारियों के करते रहे, और अब ज़िम्मेदारी है तो फिर करते रहेंगे। तो हमें तो काम करना ही है, और कोई फ़ंड नहीं मिलेंगे हम खुद जनरेट करेंगे इंशाअल्लाह अज़ीज़। अपनी ओन सोर्स को और बढ़ाएंगे। प्रॉपर्टी टैक्स है, इस साल तकरीबन 14 करोड़ रुपए हमने जमा किए हैं, अगले साल का हदफ हमारा 20 करोड़ क्रॉस करने का है। तो ये जितनी रकम जमा होगी ये सब अपने लोगों पे खर्च करेंगे, चाहे फ़ंड मिले ना मिले। बहुत शुक्रिया फ़ारूक भाई। फ़ारूक नेमतुल्लाह साहब अभी आपके सामने गुफ्तगू कर रहे थे। मैं समझता हूँ कि आपको ये मालूमात आगे बढ़ानी चाहिए, और ये मालूमात ऐसी मालूमात है जो कि आम आदमी को नहीं पता। तो आपका
आपका ताबुन ये होगा, आपके लिए फ़र्ज़ ये होगा, ज़रूरी होगा कि आप इस ताबुन को, इन चीज़ों को आगे बढ़ाएँ, इन मालूमात को। चलते हैं मज़ीद। बात हो रही है लाइब्रेरी की और हम खड़े हैं उसी हुदूद में जहां कभी लाइब्रेरी चला करती थी और अब टाउन नाज़िम ने जैसे बताया कि हम लाइब्रेरी को इंशाल्लाह दोबारा ज़िंदा कर रहे हैं। शराज साहब बड़े माशाल्लाह एक्टिव हैं इस लाइब्रेरी के सिलसिले में, आप बताएं इस बारे में नाज़रीन को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। शराज मेरा नाम, डायरेक्टर लाइब्रेरीज़ TMC गुलबर्ग। आप जहाँ खड़े हैं ये कभी कलम मोहम्मद ख़ान लाइब्रेरी हुआ करती थी। अब दोबारा इसको रिवाइव किया है हमने टाउन चेयरमैन और पूरी इंतज़ामिया के ताउन से। आज इस पोजीशन में आ गए हैं कि इंशाल्लाह इन इसका इनॉग्रेशन भी करेंगे और उसी सिलसिले में हमने आज एक यहाँ शजाकारी मुहिम रखी थी जिसमें प्लांटेशन ड्राइव थी, जिसमें चेयरमैन साहब मौजूद थे, वाइस चेयरमैन मौजूद थे। तो जैसे जैसे आपके सामने तब्दीलियाँ आ रही हैं मौसमियाती, तो गर्मी बहुत शदीद होती जा रही है, तो उसके लिए दरख्त और पौधे बहुत ज़रूरी हैं ताकि आपके माहौल को ठंडा किया जा सके। उसी सिलसिले में ये इनिशिएटिव लिया है गुलबर्ग टाउन की तरफ से और इसमें तकरीबन हम 50,000 पौधे लगाने जा रहे हैं इंशाल्लाह गुलबर्ग टाउन की हदूद में। तो ये उसी सिलसिले की एक कड़ी थी जो आज कलम मोहम्मद ख़ान लाइब्रेरी में हमने इसका एक प्रोग्राम मुनक़्क़िद किया और इंशाल्लाह आइंदा भी गुलबर्ग टाउन के मुख्तलिफ़ जगहों पर हम ये प्रोग्राम करते रहेंगे। थैंक यू। बहुत शुक्रिया। शराज साहब थे जो बता ही रहे थे कि यहाँ पर इंशाल्लाह लाइब्रेरी भी आबाद होगी और साथ ये भी बता रहे थे कि प्लांटेशन पे 50,000 इस वक्त जो है प्लांट्स जो है इनका इरादा है। थी मालूमात आज के इस मुहिम की जो कि दरख्त लगाने की मुहिम, और दरख्त लगाना इसलिए भी ज़रूरी है कि जो आज मैं दुबई में देख रहा था तकरीबन 60 डिग्री तक पहुँच गया और ये हाईलाइट थी आज की ख़बरों में। तो कराची भी इस वक्त क्योंकि जितनी गर्मी बढ़ रही है एयर कंडीशन उतने बढ़ रहे हैं, जितने एयर कंडीशन बढ़ रहे हैं उतनी गर्मी और बढ़ रही है और जिस तरह यहाँ पे पोर्शन बन गए हैं, जिस तरह की आबादी है, यकीनन एक तकलीफ़ दे अमल है आगे आने वाला वक्त। एक रिपोर्ट के मुताबिक अगले 5 साल में शहर कराची में रहना दुश्वार हो जाएगा। तो दोस्तों ताकि गर्मी को ख़त्म कर सकें और आबाद भी हो सके और बारिश भी हो सके, तो इन मालूमात को आगे बढ़ाएँ, चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ साथ हमें फॉलो भी करें और ताकि जो है ये